हेलो है नमस्कार। तो आज है ये विटामिन का पार्ट 2। तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और जल के बारे में। तो चलिए बिना समय गवाए वीडियो की शुरुआत करते हैं और वीडियो के लास्ट में ऐसे क्वेश्चनों के बारे में बात करेंगे जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो चलते हैं। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का पहला विटामिन है आपके विटामिन बी 1। तो विटामिन बी 1 का आपका वैज्ञानिक नाम है या रासायनिक नाम है थायमीन। और इसके स्रोत है देख लीजिए आपके हरी सब्जियां, बिना पॉलिश के चावल। ये खाने से हमें विटामिन बी 1 की क्या होती है प्राप्ति। और देखिए यहाँ पर स्पेशल ध्यान देना है कि जो बी कॉम्प्लेक्स है उस सभी बी कॉम्प्लेक्स का स्रोत है आपके हरी सब्जियां। क्या है हरी सब्जियां। हिस्ट कवक बी 1 बी 2 बी 3 और बी 5 यानी विटामिन बी 1 बी 2 बी 3 और बी 5 हमें हिस्ट कवक से प्राप्त होती है। और विटामिन बी 1 की कमी से होने वाला रोग है आपके बेरी बेरी। और इस रोग के लक्षण है हृदय का आकार बढ़ जाना, न्यूरॉन में क्रियाशीलता कम रहना और पेश या निषेधित होना। और शराब पीने वाले व्यक्तियों में विटामिन बी 1 की कमी हो जाती है क्योंकि इसमें वेनिक कोर्सोकोफ सिंड्रोम हो जाता है। कौन सा सिंड्रोम हो जाता है? वेनिक कोर्सोकोफ सिंड्रोम हो जाता है। आगे देखते हैं विटामिन बी 2 या विटामिन वीजी। और इसे तीसरा नाम है पीला विटामिन। इसका रासायनिक नाम है आपके राइबोफ्लेविन। और इसकी कमी से मुख्यतः 3 रोग होते हैं। पहला रोग है आपके किलोसिस, इसमें होठ का फटना। दूसरा रोग है आपके डर्मेटाइटिस और इसमें त्वचा का शुष्क होना। और तीसरा है आपके ग्लाइटोसिस, इसमें जीभ में सूजन आना। तो ये नोट आपको याद करना है कि विटामिन बी 2 की कमी से होने पर व्यक्ति को बेचैनी और अनिद्रा होने लगती है। अनिद्रा का मतलब होता है कि व्यक्ति को नींद नहीं आती है। आगे चलते हैं विटामिन बी 3। इसका रासायनिक नाम है आपके नियासिन। और इसकी कमी से रोग होता है पेलाग्रा। और इस रोग को 4D रोग भी कहते हैं। तो याद रखना है कि 4D रोग और किस रोग को कहते हैं? तो पेलेग्रा रोग। और ये विटामिन बी 3 की कमी से होने वाला है। और 4D का मतलब है डायरिया, दस्त लगना। डर्मेटाइटिस का मतलब है त्वचा शुष्क होना। डेमेंशिया का मतलब है यादाश्त में कमी होना। और डेथ का मतलब है मृत्यु होना। यानी ये पेलेग्रा रोग के क्या है लक्षण। इसमें व्यक्ति को दस्त लगती है, त्वचा शुष्क पड़ जाती है, यादाश्त यानी मेमोरी कमज़ोर हो जाती है और उसकी अंत में मृत्यु भी हो सकती है। और मक्का और ज्वार खाने वाले व्यक्तियों में ये अधिक होता है। किसमें याद करना है? मक्का और ज्वार खाने वाले व्यक्तियों में ये रोग अधिक होता है। आगे चलते हैं। आगे आपके विटामिन बी 5 और इसका रासायनिक नाम है आपके पेंटोथेनिक अम्ल। और इसकी कमी से 2 रोग होते हैं। पहला आपके बर्निंग फीट सिंड्रोम यानी पैरों में जलन। और दूसरा है बालों का सफ़ेद होना। तो अक्सर ये इसको पूछा जाता है कि बालों का सफ़ेद होना किस विटामिन की कमी से होता है? तो आपको याद करना है कि विटामिन बी 5 की कमी से बालों का सफ़ेद होना। तो आपको इसकी विटामिन की हमेशा अपने शरीर में क्या रखनी है? पूर्ति, जिससे कि आपके बाल कम उम्र में सफ़ेद ना हो। आगे देखते हैं विटामिन बी 6। तो इसका नाम है पायरिडॉक्सिन। और इसकी कमी से 2 रोग होते हैं, एनीमिया और पेंसियोमेटन। पेंसियोमेटन का मतलब होता है कि झड़कन आ जाना। आगे देखते हैं विटामिन बी 7 या विटामिन एच। इसका रासायनिक नाम है बायोटीन। और इसकी कमी से रोग होता है बालों का झड़ना। तो विटामिन बी 5 और विटामिन बी 7 तो आपको नोट लगाकर याद करना है कि विटामिन बी 5 की कमी से बाल क्या होते हैं? सफ़ेद। और विटामिन बी 7 की कमी से आपके बाल क्या होते हैं? झड़ने लगते हैं। और विटामिन बी 9 और इसका रासायनिक नाम है आपके फोलिक अम्ल। और इसकी कमी से रोग होता है मेगलोप्लास्टिक एनीमिया। मेगलोप्लास्टिक एनीमिया कौन सी विटामिन की कमी से होता है? विटामिन बी 9। आगे चलते हैं। आगे आगे आपका लास्ट विटामिन विटामिन बी 12। इसका रासायनिक नाम है आपके साइनोकोबालेमिन। साइनोकोबालेमिन। तो ये आपको याद करना है, ये प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा भी गया है कि साइनोकोबालिन किस विटामिन का रासायनिक नाम है? तो ये आपको याद करना है किसका है? विटामिन बी 12 का। इसमें कोबाल तत्व विटामिन बी 12 का क्या है? सहायक तत्व है। क्या है? सहायक तत्व। और इसके स्रोत आपको स्पेशल याद करने कोल्ड लिवर ऑयल, मांस, अंडा, दूध, दही, पनीर, घी, स्पाइरुलिना, शैवाल। और इसकी कमी से रोग होता है परनीसियसिस एनीमिया। परनीसियसिस एनीमिया। और आपको याद रखना है कि परनीसियसिस एनीमिया एक स्व प्रतिरक्षा रोग है। यानी क्या है? स्व प्रतिरक्षा रोग, ऑटो इम्यूनो डिजीज। और इसके महत्वपूर्ण कार्य देखिए विटामिन के। विटामिन बी
B6, B9 और B12 है। आरबीसी के निर्माण में क्या है, सहायक। तो ये आपको याद करना है कि आरबीसी के निर्माण में कौन सी विटामिन है सहायक होती है। तो याद करना है कि विटामिन B6, B9 और B12 है विटामिन आरबीसी के निर्माण में सहायक होती है। और वहीं देखिए विटामिन B9 और B12 है डीएनए संश्लेषण में भी क्या होती है, सहायक। और विटामिन B1, B6 और B12 तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करती है। क्या करती है, तंत्रिका तंत्र को प्रभावित। तो स्पेशल याद करना है विटामिन B6 और B12 इनका काम हमारे शरीर में सबसे ज़्यादा है। विटामिन B6 और B12 आपके आरबीसी का निर्माण भी करती है, डीएनए का संश्लेषण भी करती है और तंत्रिका तंत्र को भी प्रभावित करती है। आगे चलते हैं। आगे आपका अगला टॉपिक जल। तो जल है तो कल है, जल के बिना जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते। तो देखिए हमारे शरीर में सर्वाधिक मात्रा होती है जल की, लगभग 65 से 70%। और एक सामान्य व्यक्ति को लगभग एक दिन में 4 से 5 लीटर पानी पीना चाहिए। और एक सामान्य व्यक्ति एक दिन में 1 से 2 लीटर जल अपशिष्ट के रूप में शरीर से बाहर निकालता है। और वहीं बात करें जल के कार्य, तो ये हमारे शरीर का क्या करता है, ताप नियंत्रण क्या करता है, और उपापचय क्रिया यानी मेटाबॉलिज्म को क्या करता है, सही बनाए रखता है। आगे चलते हैं। अब हम कुछ प्रतियोगी परीक्षाओं में आए हुए क्वेश्चनों के बारे में बात करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए जो कि आपके यूपीएससी प्रीलिम्स और आरएस प्रीलिम्स में पूछा गया है। इसमें गोल्डन धातु में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो देखिए इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है सी, विटामिन ए, जो कि गोल्डन धान में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि आपके एसएससी सीजीएल और एमपीएससी में पूछा गया है। देखिए किस विटामिन को हार्मोन भी माना जाता है। तो ये आपको याद करना है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आपकी प्रतियोगी परीक्षा में पूछा भी जा सकता है कि कौन सी विटामिन है जो हार्मोन की तरह कार्य करती है। तो देखिए इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि विटामिन डी है जो कि हमारे शरीर में हार्मोन की तरह कार्य करती है। तो इसको आपको इम्पोर्टेंट लगाना है कि कौन सी विटामिन है जो कि हमारे शरीर में हार्मोन की तरह कार्य करती है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, विटामिन डी। आगे चलते हैं। आगे हम बात करते हैं, ये क्वेश्चन आपके रेलवे ग्रुप डी और एसएससी एमटीएस में पूछा गया है कि छिली हुई सब्जियों को धोने में कौन सा विटामिन निकल जाता है। तो ये मैंने आपकी पिछली क्लास में बता दिया था कि छिली हुई सब्जियों को धोने में कौन सा विटामिन सबसे पहले निकलता है। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विटामिन सी। और इससे रिलेटेड जो भी आपके प्रॉब्लम, जो भी समस्या है वो आप पिछले वीडियो में जाकर देख सकते हो, वहाँ पर मैंने विटामिन सी की सारी बातें बताई हुई है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन आपके रीट लेवल 2 और यूपीसीएससी में पूछा गया है। साइनोकोबालेमीन किसका रासायनिक नाम है। तो ये मैंने आपको पढ़ाते वक्त ही बताया था पीछे कि साइनोकोबालिन पूछा गया है क्वेश्चन, और आगे भी पूछा जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विटामिन B12। आपको कमेंट करके बताना है विटामिन B2 यानी कि विटामिन B2 का वैज्ञानिक नाम क्या है। अगला क्वेश्चन जो कि आपके राजस्थान पुलिस कांस्टेबल और एसएससी सीजीएल में पूछा गया था। मानव शरीर में विटामिन ए का संचित यानी कि स्टोर होता है। तो देखिए इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यकृत यानी कि लीवर में मानव शरीर के अंदर क्या होता है, विटामिन ए का क्या होता है, संश्लेषण। इस क्वेश्चन को भी आपको इम्पोर्टेंट लगाना है कि मानव में किस स्थान पर विटामिन ए का संश्लेषण होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपके यकृत में। तो आज की वीडियो को समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में।